कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शाम बहुत जल्दी उतर आती थी। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे छुपता, हवा का रंग बदल जाता और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। उस गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों से सीलन की गंध हमेशा हवा में तैरती रहती, जैसे किसी ने बरसों से वहां सांस ली हो और वो सांसें अब भी दीवारों में अटकी हुई हों। उस हवेली के बारे में गांव वाले बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी कोई उसका नाम लेता, उनकी आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो जाती, आंखें इधर उधर देखने लगतीं, जैसे कोई सुन रहा हो। कहते हैं उस हवेली में कभी एक लड़की रहती थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे इंसान का जो शायद कभी आया ही नहीं, या शायद आया था और गया ही नहीं। मैं उस गांव में पहली बार गया था। मेरा नाम आरव है और मैं शहर से आया था। मुझे पुरानी जगहों पर रिसर्च करने का शौक था, खासकर ऐसी जगहें जहां कहानियां दबी हुई हों, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते। मुझे लगता था हर डर के पीछे कोई सच्चाई होती है और मैं उसी सच्चाई को ढूंढना चाहता था। लेकिन उस दिन जब मैं उस हवेली के सामने खड़ा था, तो पहली बार मुझे लगा कि शायद कुछ सच्चाइयां ढूंढने के लिए नहीं होती। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा चल नहीं रही थी। पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, फिर भी मेरे कानों के पास जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खाली रास्ता और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, जो अचानक बंद हो जाती, जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। मैंने हवेली का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। वो धीरे धीरे चरमराया। आवाज़ इतनी गहरी थी जैसे अंदर से कोई जवाब दे रहा हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरा भी अजीब था। ऐसा नहीं कि कुछ दिख नहीं रहा, बल्कि ऐसा कि जो दिख रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। धूल हवा में तैर रही थी, लेकिन हवा नहीं थी। फर्श पर मेरे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, हर कदम के साथ जैसे कोई और कदम भी चल रहा हो, बिल्कुल मेरे पीछे, बिल्कुल उसी लय में। मैं रुका तो वो भी रुक गया। मैंने धीरे से कहा, कौन है? और उसी पल बहुत हल्की सी किसी लड़की की हंसी मेरे कान के बहुत करीब से गुजरी, इतनी हल्की कि अगर मैं सांस ले रहा होता तो शायद सुन भी नहीं पाता। मैंने खुद को समझाया ये सब दिमाग का खेल है, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था, इतना तेज कि मुझे लग रहा था कोई और भी उसे सुन सकता है। मैंने टॉर्च जलाई, रोशनी दीवारों पर घूमने लगी। पुराने फोटो फ्रेम, जिनमें चेहरों की जगह धुंधले धब्बे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। और फिर एक फोटो पर रोशनी टिक गई। उसमें एक लड़की थी, वही खाली आंखें, वही हल्की सी मुस्कान, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो मैं यहाँ आऊँगा। उस रात मैं हवेली के अंदर ही रुक गया। शायद जिद थी या बेवकूफ़ी, लेकिन मुझे लगा यही मौका है सच्चाई जानने का। रात धीरे धीरे गहराती गई और सन्नाटा इतना घना हो गया कि मेरी सांसों की आवाज़ भी भारी लगने लगी। हर कुछ मिनट बाद मुझे लगता कोई मेरे कमरे के बाहर से गुजर रहा है, कदम बहुत धीमे, जैसे कोई ज़मीन को छुए बिना चल रहा हो। मैं दरवाज़ा खोलता तो बाहर कुछ नहीं, बस वही लंबा गलियारा और दीवारों पर टंगी तस्वीरें, जो हर बार थोड़ी अलग लगतीं, जैसे उनमें कुछ बदल रहा हो। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती, मुझे एक ही सपना आता, एक लड़की, वही चेहरा, वही आंखें। वो मुझे देखती और बहुत धीरे से कहती, तुम वापस आ गए। मैं चौंक कर उठ जाता, दिल इतनी तेज धड़कता कि छाती दर्द करने लगती। लेकिन अजीब बात यह थी, वो सपना हर बार वहीं से शुरू होता और वहीं खत्म होता, जैसे कोई अधूरी बात बार बार दोहरा रहा हो। अगर आप अभी तक इस कहानी में डूब चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डर नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद आप समझ भी न पाएं। अगली सुबह मुझे लगा सब ठीक है, सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरी सांस रुक गई। मेरे गले पर बहुत हल्के उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात में मुझे छुआ हो, बहुत धीरे, लेकिन इतने करीब से कि मेरी त्वचा उसे भूल नहीं पाई। मैंने गांव वालों से उस लड़की के बारे में पूछना शुरू किया। पहले तो सब चुप रहे, फिर एक बूढ़े आदमी ने कहा वो इंतजार करती थी, हर दिन हर रात, लेकिन वो कभी नहीं आया, और एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया। मैंने पूछा, कौन था वो? बूढ़ा आदमी मेरी आंखों में देखने लगा बहुत देर तक, फिर धीरे से बोला, तुम। मैं हंस पड़ा, आप मजाक कर रहे हैं? लेकिन वो नहीं हंसा, उसकी आंखें कांप रही थीं। तुम पहले भी आए थे, बहुत साल पहले। तुमने उससे वादा किया था और फिर तुम चले गए।
मुझे गुस्सा आया, ये सब बकवास है। लेकिन जैसे ही मैं वापस हवेली की तरफ लौटा, मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा होने लगा। कुछ यादें जो मेरी नहीं थीं, लेकिन फिर भी जानी पहचानी लग रही थीं। एक लड़की, वही चेहरा, वो मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है, और मैं उससे वादा कर रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। मैंने सिर झटका, नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, वो यादें और साफ होती जा रही थीं, जैसे कोई उन्हें मेरे अंदर जबरदस्ती भर रहा हो। उस रात में फिर उसी कमरे में था, लेकिन इस बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब बैठा हो। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और फिर मेरे पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, तुम्हें सच में याद नहीं? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पलटा और वहां वो खड़ी थी, वही लड़की, वही खाली आंखें। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी अलग थी, थोड़ी टूटी हुई, थोड़ी खतरनाक। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फर्श पर धूल हिल रही थी, जैसे वो सच में चल रही हो। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई, इतनी पास कि मैं उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। उसने मेरे गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन उस स्पर्श में अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानती हो। उसने फुसफुसाया, तुमने कहा था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मेरे होंठ सूख गए, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान अब भी थी। मैंने इंतजार किया, हर दिन, हर रात, और फिर मैंने खुद को खत्म कर लिया, सिर्फ इसलिए कि शायद तुम वापस आ जाओ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं नहीं हूं वो अचानक चुप हो गई और फिर बहुत धीरे से हंसी। तुम हमेशा यही कहते थे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं हिल नहीं पा रहा हूं। मेरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। वो मेरे और करीब आई। उसका चेहरा अब मेरे इतने पास था कि मैं उसकी आंखों के अंदर देख सकता था, और उन आंखों के अंदर मैंने खुद को देखा। लेकिन वो मैं नहीं था, वो कोई और था, और वो मुस्कुरा रहा था, उसी तरह जैसे उसने अभी मुस्कुराया। और तभी उसने मेरे कान में बहुत धीरे से कहा, इस बार तुम यहीं रहोगे, हमेशा। और अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि अंधेरे में भी मुझे उसकी आंखें दिख रही थीं, और वो और करीब आ रही थीं।